कैलाश मानसरोवर धर्म और अध्यात्म का एक ऐसा स्थान जहां पहुंचना हर साधक का सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत से इस पवित्र यात्रा का एक नया रूट ऑफिशियली चालू होने की बात 2025 में फिर से उठाई गई है। अब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दो मुख्य रूट्स थे, एक लिपुलेख पास उत्तराखंड से और दूसरा नाथुला सिक्किम से। पर दोनों रूट्स पर चाइना की परमिशन और वेदर दोनों ही बड़े चैलेंजेस रहे। लिपुलेख रूट इंडिया का सबसे पुराना और कठिन रूट माना जाता है। 17,000 फीट से ऊपर के पथरीले रास्ते, ऑक्सीजन की कमी और चाइनीज बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेक। दूसरा रूट नाथुला सिक्किम 2015 में मोदी सरकार ने स्टार्ट किया था। ये कंपैरेटिवली सेफ और मॉडरेबल था, लेकिन ये भी पूरी तरह चाइना के क्लियरेंस पर निर्भर था। 2020 के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन बढ़ने के बाद ये दोनों रूट्स प्रैक्टिकली बंद हो, ना लिपुलेख से क्रॉसिंग हुई, ना नाथुला से परमिशन मिली। लेकिन इसी बीच भारत ने एक कम्प्लीटली इंडियन कंट्रोल न्यू रूट पर काम शुरू किया, जिससे आदि कैलाश ओम पर्वत के रास्ते पिलग्रिम्स अपनी यात्रा का एक हिस्सा पूरा कर सके बिना चाइनीज लैंड पर गए। ये रूट पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जाता है, जिसमें ओम पर्वत और आदि कैलाश दोनों दिखते हैं। ये वही एरिया है जहाँ से बॉर्डर के उस पार असली कैलाश दिखाई देता है। ओम पर्वत एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जहाँ प्राकृतिक ने खुद ओम लिखा है। इसे लोग भारत का कैलाश भी मानते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं, जब तक चाइना परमिशन ना दे, हम अपने देश के आदि कैलाश से यात्रा शुरू करेंगे। सरकार के सोर्सेज के मुताबिक भारत का प्लान है कि ये रूट कम्प्लीटली इंडियन टेरिटरी में एक्सपेंड किया जाए, ताकि पिलग्रिम्स को चाइना के क्लियरेंस का इंतजार न करना पड़े। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ रोड बनाने का काम 2023 में फास्ट ट्रैक पर डाल दिया था। अब तक कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। लोकल विलेजर्स इस प्रोजेक्ट को कैलाश विजन रूट कहते हैं। उनका मानना है कि टूरिज्म बढ़ने से उनका जीवन भी बदलेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये रूट अब भी एक सेंसिटिव जोन है, क्योंकि चाइना की एलएसी यहाँ सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक 2025 तक ऑफिशियल कैलाश मानसरोवर यात्रा की स्टार्ट करने की कोई फाइनल क्लियरेंस चाइना ने नहीं दी है। हालांकि भारत ने न्यू रूट प्रपोजल ऑफिशियली बीजिंग को भेज दिया है, जिसमें आदि कैलाश से कनेक्ट पिलग्रिमेज सिस्टम का प्लान है। अगर चाइना से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये रूट पहली बार इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कैलाश के सबसे करीब ले जा सकता है। अभी फिलहाल ये रूट आदि कैलाश तक ही ऑपरेशनल है, लेकिन कैलाश मानसरोवर का दर्शन इस वेंटेज पॉइंट से होता है। भारत का सपना है एक दिन यात्रा पूरी तरह से अपने देश के रूट से हो, बिना किसी राजनीतिक रुकावट के। यात्रा के नए रूट का सबसे बड़ा चैलेंज अब भी वही है, चाइना का अप्रूवल। बिना इस क्लियरेंस के भारत के पिलग्रिम्स लेक मानसरोवर तक नहीं पहुंच सकते। दोनों देशों के बीच जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म में 2024 के एंड तक कई राउंड्स हो चुके हैं, पर फाइनल कंसेंट अभी भी पेंडिंग है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था, यात्रा तभी रिज्यूम होगी जब बॉर्डर कंडीशन कंड्यूसिव हो। मतलब ये एक पीस डिपेंडेंट पिलग्रिमेज बन गई। 2024 के फीसिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक नए रूट 65% तक रेडी है और बाकी सेक्शन हाई एल्टीट्यूड वेदर की वजह से स्लो प्रोग्रेस पर है। ये रूट हर मौसम में ओपन नहीं रहता। अक्टूबर के बाद यहाँ बर्फ जमने लगती है और ट्रैवल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आर्मी और बीआरओ ने गुंजी बेस कैंप पर ऑक्सीजन स्टेशन और टेम्परेरी मेडिकल शेल्टर्स इंस्टॉल किए। हर यात्री को यात्रा से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसमें बीपी, शुगर और हाई एल्टीट्यूड टॉलरेंस टेस्ट इंक्लूड होता है। यात्रा के लिए एल्टीट्यूड ट्रेनिंग अब मैंडेटरी कर दी गई है। गवर्नमेंट ने कुमाऊं के मुनस्यारी में एक एक्लेमेजेशन कैंप सेटअप किया है। अप्लाई करने के लिए लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। हर साल लिमिटेड स्लॉट्स के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम लगता है। 2025 में लगभग 750 यात्री शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यात्रा का सफर दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली से हल्द्वानी, पिथौरागढ़, गुंजी, लिपुलेख तक। धारचूला बेस कैंप में पासपोर्ट और वीजा वेरिफिकेशन होती है। इवन अगर चाइना एंट्री पेंडिंग हो तो भी ये स्टेप स्टैंडर्ड है। पर ये रूट सबसे टफ यहीं से शुरू होता है। 18 किलोमीटर पर ऑक्सीजन कम, हवा तेज और टेम्परेचर 0 के नीचे। यात्रा के कुछ सेक्शन में एयरलिफ्ट लॉजिस्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो सके। यहाँ फैसिलिटी लिमिटेड है। टेंट एकोमोडेशन, बेसिक दाल राइस और बर्फ के बीच लिमिटेड हीटिंग अरेंजमेंट्स। आदि कैलाश के वेंटेज पॉइंट से असली कैलाश मानसरोवर का ग्लिम्स मिलता है, एक इमोशनल और डिवाइन एक्सपीरियंस। इस यात्रा के जरिए इंडो तिब्बत कल्चर टाइज भी रिवाइव हो रहे हैं। लोकल ट्रेडर्स और विलेजर्स इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। पर इस यात्रा का असली सच ये है, अभी तक ये सिंबॉलिक और डोमेस्टिक यात्रा है। रियल मानसरोवर तक पहुंचने के लिए अब भी डिप्लोमेटिक क्लियरेंस जरूरी है।
2025 का यह प्रयास भारत के लिए एक नई शुरुआत है। अपने धार्मिक विरासत को अपने जमीन से जोड़ने की कोशिश। यात्रा अभी अधूरी है पर भरोसा पूरा है। 2025 की शुरुआत में भी मानसरोवर के चाइनीज सेक्शन पर ट्रैवल क्लियरेंस रिस्ट्रिक्टेड है। अभी तक भारत के यात्री मानसरोवर झील तक फिजिकली नहीं जा रहे। सिर्फ इंडियन साइड का पोर्शन यानी आदि कैलाश और ओम पर्वत ओपन है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्पष्ट कहा, ऑफिशियल कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत के अंदर का पोर्शन के लिए अभी सस्पेंडेड है। मतलब ये यात्रा अभी अधूरी है। भारत के रूट ओपन है पर चाइना एंट्री बंद। इसका कारण है 2020 के बाद से बॉर्डर्स में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई है। चाइना ने अपने सेक्टर में सिविलियन एक्सेस लिमिटेड कर दिया है। भारत ने इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज कर दिया है। गुंजी से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड बनाकर मैसेज दिया, हमारी तैयारी सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी है। अब लोग कहते हैं जब तक मानसरोवर दूर है, आदि कैलाश ही अपना कैलाश है। ये वही स्थान है जहाँ से असली कैलाश और मानसरोवर दोनों का डिवाइन ग्लिम्स मिलता है। हर यात्री के लिए ये अनुभव अलग होता है। उनके लिए सफर खत्म नहीं होता, यहाँ से उनकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आदि कैलाश यात्रा से लोकल इकोनॉमी को भी नया जीवन मिला है। गुंजी, कुटी और नेपालचू विलेज में रोजगार बढ़ा है। अब यात्रा रजिस्ट्रेशन डिजिटल हो गया है। उत्तराखंड टूरिज्म के पोर्टल पर आदि कैलाश और ओम पर्वत के बैचेज लिस्टेड है। 2025 तक बीआरओ ने रोड को 90% तक कंप्लीट कर दिया है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब यात्री बिना ट्रैक के कैलाश के नजदीक तक पहुंच सके। इंडो चाइना फ्लैग मीटिंग में पिलग्रिमेज कोऑपरेशन पर भी बात हुई है। दोनों देश इसको पीस जेस्चर के रूप में देख रहे हैं। भारत अब स्पिरिचुअल बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। आदि कैलाश, ओम पर्वत और पिथौरागढ़ रीजन को न्यू कैलाश कॉरिडोर के नाम से। लोकल गाइड्स कहते हैं पहले यहाँ सिर्फ आर्मी थी, अब भक्तों की आवाज गूंजती है। ये हमारा गौरव है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, एक सिंबॉलिक दर्शन है कि भारत अपने धार्मिक स्थानों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। पर चैलेंजेस अब भी है। लैंडस्लाइड, एल्टीट्यूड सिकनेस और अनप्रिडिक्टेबल वेदर अब भी सबसे बड़ा रिस्क है। 2026 के लिए भारत ने प्रपोजल दिया है लिमिटेड पिलग्रिमेज एक्सेस अंडर आर्मी स्कॉट, ताकि कुछ बैच को ऑफिशियल मानसरोवर तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। सैटेलाइट इमेजिनरी से ये कंफर्म हुआ है, इंडिया साइड में रोड रेडी है, लेकिन चाइनीज गेट अब भी क्लोज है। पर भक्ति का बॉर्डर कोई रोक नहीं सकता। यात्री कहते हैं जहाँ भोले बाबा का नाम है वहीं कैलाश है। भारत अपनी तरफ से तैयार है। अब समय है शांति, समझौता और भक्ति के मेल का। जब आंखों के सामने कैलाश दिखता है तो लगता है सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं, अपने अंदर के शिव तक का था। ये है भारत की यात्रा, धर्म, सीमा और विश्वास का संगम। कैलाश मानसरोवर तक सफर अभी अधूरा है, पर भारत ने एक बार फिर कह दिया, हम रुकेंगे नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।